Hello friends, in this video we are going to discuss the concept of simple interest and compound interest। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है? जब हम किसी की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करने के बदले में हम उसको जो पैसे देते हैं वो हमारा कहलाता है इंटरेस्ट। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको जरूरत है एक कार की, तो अब आप जाते हैं अपने फ्रेंड के पास। आप उससे कहते हैं भाई मुझे एक दिन के लिए कार दे दे, उसके बदले में मुझसे कुछ पैसे ले लेना। तो आपका जो फ्रेंड है वो एग्री हो जाता है। अब आप उसकी कार इस्तेमाल करते हो, ठीक है, और आप अगले दिन उसको कार वापस करते हो प्लस कुछ पैसे वापस करते हो। जो आपने उसकी कार को इस्तेमाल करने के बदले में उसको जो रेंट दिया है वो पैसे आप उसको वापस करते हो। ये जो पैसे होते हैं ये कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। और वो जो कार जो आपने इस्तेमाल करी वो कहलाएगा प्रिंसिपल। ऐसा तो नहीं है कि आप कार अपने पास रख लोगे और इंटरेस्ट ही सिर्फ उसे दे दोगे, आप उसको कार भी वापस करोगे। तो ये जो कार हुआ ये कहलाता है प्रिंसिपल। और आपका जो फ्रेंड हुआ वो कहलाता है लेंडर, क्योंकि वो आपको अपनी चीज दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए। और आप हुए बारोवर, क्योंकि आप उससे उधार ले रहे हो, ठीक है। तो यहां तक आपको इंटरेस्ट समझ आया क्या हुआ? अब मान लीजिए आपको 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो आप अपने फ्रेंड से लेते हो, वो आप अपने फ्रेंड से किसी रेट पे लोगे। मान लीजिए आपने 10% के रेट पे लिया। ये जो 10% का रेट है ये कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये यूजुअली परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किया जाता है। जब आप बैंक में अपनी मनी रखते हो तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, और हमें बैंक किस रूप में इंटरेस्ट देता है? हमें बैंक जो है वो इंटरेस्ट देता है जैसे 5% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। इस तरह हमारे जो भी हम मनी रखते हैं वो जो हमारा प्रिंसिपल होता है उस पे बैंक हमें इस तरह इंटरेस्ट देता है, यूजुअली परसेंटेज के फॉर्म में। तो वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया एट ए रेट ऑफ 10%, तो यहाँ पे 10 रुपीज जो है वो हो गया आपका इंटरेस्ट, और 100 रुपीज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका कहलाता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो 100 रुपीज हैं जो एट द रेट ऑफ 10% इन्वेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज हुआ प्रिंसिपल प्लस 10 रुपीज हुआ इंटरेस्ट। तो ये जो 110 रुपीज है ये कहलाता है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हियर आई हैव डिनोटेड बाय आई। तो ये तो हुआ सिंपली इंटरेस्ट का केस कि इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो दिया जाता है पी टी आर अपॉन 100, जहां पे पी जो है वो है प्रिंसिपल और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डिनोटेड किया जाता है यूजुअली परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। और ये टी जो है ये है टाइम। आप कितने साल के लिए अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने ईयर्स के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, ये कहलाता है टाइम पीरियड। और 100 जो है वो है कांस्टेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है एज ए परसेंटेज ऑफ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड। जो इनिशियल अमाउंट मीन्स जो हमने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके एज ए परसेंटेज कैलकुलेट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है एवरी ईयर, ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो एक कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है। अब इन द केस ऑफ सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो भी अर्न किया जाता है अर्लियर टाइम पीरियड में वो हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल
उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं और जो हमारा न्यू सम आता है उसको हम नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मानते हैं। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे, ये मैं अभी आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, इफ P is the principal which is kept at CI at rate of interest per annum, तो amount after n year will be given by A equal to P 1 plus R upon 100 की पावर n। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। अब हम बहुत ही इजीली समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे केस लिया हमने सिंपल इंटरेस्ट का, यहाँ पे हमने केस लिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे ये मान लीजिए नंबर ऑफ ईयर है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, यहाँ पे लिखा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा अमाउंट, यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा अमाउंट। अब मान लीजिए आप 1000 रुपीज जो है उसको आप इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। तो हम इस टेबल से समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो आपका प्रिंसिपल है, जैसा कि मैंने कहा, वो हर ईयर कांस्टेंट ही रहता है। तो ये तीनों साल कांस्टेंट रहेगा। पर यहाँ पे क्या हम तीनों साल कांस्टेंट लिख सकते हैं हर ईयर? नो। अब यहाँ पे तो 10% का अगर हमें इंटरेस्ट मिला तो इसका 100 रुपीज इंटरेस्ट आया, तो अमाउंट कितना हुआ? 1100। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया 1100। पर यहाँ पे ये जो 1100 है ये मिला फर्स्ट ईयर के लास्ट में, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर से हम जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे इसी 1000 रुपीज पे, जो कि प्रिंसिपल था फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये हुआ फिर से 1200। और यहाँ पे थर्ड ईयर में भी हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो सेम प्रिंसिपल पे करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो हर ईयर कांस्टेंट रहता है। तो इससे इस टेबल को देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर ईयर कांस्टेंट है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है वो देखते हैं। मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलता है 100, तो अमाउंट होता है 1100। अब ये जो 1100 फर्स्ट ईयर के केस लास्ट में आया है, ये बन जाता है आपका प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। अब हम इसका 10% के रेट पे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ये होता है 110 और ये प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा अमाउंट आता है 1210। अब ये जो सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट आया है ये बन जाएगा प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए, मींस थर्ड ईयर के लिए 1210। और ये हमारा है इंटरेस्ट जो कि 10% के रेट पे हमने निकाला, तो अमाउंट हो गया 1331। तो यहां तक आपको समझ आया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम ये देख के कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट जो होता है अर्न्ड वो एवरी ईयर कांस्टेंट है, ठीक है, और प्रिंसिपल जो है वो भी हर साल कांस्टेंट है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट अर्न है वो ईच ईयर वो ऐड किया जा रहा है प्रिंसिपल में और वो बन जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का केस। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पे इफ r इक्वल टू 10%, t इक्वल टू 4 years, then what is the simple interest charged on a loan of ₹2000? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है, T R अपॉन 100। R या फिर N आप जो भी चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, T दिया है और प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल दिया है 2000। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमें हमारा आंसर मिल गया।
अब इसका एक शॉर्टकट अप्रोच भी है। वो कैसे? इस फॉर्मूले को हम PTR वाले फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में PTR अपॉन 100। तो ये हो गया TR%। तो हम इसको लिख सकते हैं TR% ऑफ P। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो होगा TR% ऑफ P। तो यहाँ पे 4 इयर्स के लिए इंटरेस्ट पेएबल वुड भी होगा, इसमें हमने वैल्यू रखी 10 इंटू 4 मीन्स 40% ऑफ P। 40% ऑफ P मतलब 40% ऑफ प्रिंसिपल, 40% ऑफ 2000 दैट इज ₹800। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट अप्रोच। अब यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए सम ऑफ ₹12,000 एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹15,000 इन 3 years, फाइंड द रेट परसेंट। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है और हमें दिया है अमाउंट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे हमने रेट हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। इस फॉर्मूले से को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर हमें रेट निकालना है तो। अब इस फॉर्मूले में हमने अपनी वैल्यू रखी, सिंपल इंटरेस्ट रखा जो कि हमने निकाल लिया है 3000, प्रिंसिपल हमें पता ही है 12,000 और टाइम पीरियड हमें पता ही है 3 इयर्स। वैल्यू रखी तो R के लिए हमने सॉल्व किया, हमारा रेट परसेंट आ गया। अब ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इस वाली प्रॉब्लम में देखते हैं, अगर केस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता। R इक्वल टू 10% दिया है, T इक्वल टू 4 दिया है, प्रिंसिपल दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल की जगह हमने 2000 रखा, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 4, इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया अमाउंट। पर यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, ये आया है हमारा अमाउंट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल का माइनस करना पड़ेगा। तो हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल जो है 2000 रुपीज माइनस कर दिए, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को देख के हम कह सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इन द सेम क्वेश्चन वो हमें मिल रहा है ₹800, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल रहा है ₹928। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हमें फॉर्मूला हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मिलता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर हम कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। अब ये थे हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप जो है अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।